लाहौर की गलियां। बम कितने हाई है प्यारा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और जी फाइनली वो दिन आ ही गया जब हम वाघा बॉर्डर पे पहुंच गए। और हम टाइम से उठ के और टाइम से वाघा बॉर्डर पहुंच गए। तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। और हम वाघा बॉर्डर के गेट पे पहुंच आए हैं। यहाँ पे हमारी एंट्री है। यहाँ पे हमसे इन्होंने पूछा कि आपने पासेस लिए हैं, तो हमें फिर पता चला जी यहाँ पे आने के लिए पासेस की भी ज़रूरत है। ओहो, लेकिन हमने नहीं लिए थे। इन्होंने हमें इसलिए कहा कि आप इस तरफ से नहीं उस तरफ से जाएंगे, मतलब कि लोकल जो है ना वो सिटिंग पे हम लोगों को जाएंगे। फिर आगे हुआ क्या ये भी आपको मैं बाद में बताऊंगी। इसी तरह चलते चलते हम चले अंदर और फिर हमने गाड़ी को पार्क किया और फिर हम सारे पैदल। और पैदल चलने का रास्ता इतना ज़्यादा था कि क्या बताएं। कहाँ से लेके कहाँ तक जाते जाते जो है ना बंदे को लग समझ जाती है। लेकिन उतना ही खूबसूरत नज़ारा था, उतनी खूबसूरत चीज़ें थी। इंजॉय करते करते हम चलते चलते इंजॉय करते करते गए हैं। जबकि हम ये रास्ते में आपको दिखा भी रही हूँ कि कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। फिर रास्ते में हमें मिले इवन के हमारे साथ जो छोटे बच्चे थे हमारे, वो भी इंजॉय करते करते गए हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये वो दिन थे जब फोग बहुत ज़्यादा थी लाहौर में। वीक पूरा लाहौर में सूरज निकला ही नहीं है। लेकिन ये था कि मज़ा भी उतना ही आ रहा था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे वाघा बॉर्डर हम, तो इसलिए साथ ये बच्चों को हमने रेडी किया। और फिर इतनी मैं आपको फीलिंग नहीं बता सकती हूँ कि वहाँ पे जाने की इंसान को इतनी ज़बरदस्त फीलिंग होती है। उसका दिल जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि किस तरीके से मैं अपने जज्बातों को बयां करूँ। कहाँ जा रहे हो? पाकिस्तान। कहाँ जा रहे हो? किधर भाग रहे हो? गिर जाओगे। कर रही है तेरी पाकिस्तान से इंडिया देख लीजिए। आजो इंडिया देख लीजिए। क्या वो कहते हैं पाकिस्तान। लेट्स गो। आजो 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 इब्राहिम पापा जा रही हैं। आओ बेबी। सारे जो हैं वो भागी भागी जा रहे थे क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था और परेड स्टार्ट होने वाली थी। और हम जो है वो देर हो गई हमें जाते जाते। तो बड़ी जल्दी तेज़ हम जा रहे हैं कि हमें जो है वो जितना जल्दी वो सीटिंग मिल जाए, बैठने का कुछ मिल जाए सीन। तो भागम भाग हम जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये करीब आता जा रहा था वैसे वैसे इतनी फीलिंग आती जा रही थी। एक अजीब किस्म का जज्बात आपके दिल में जो है वो जाग रहे होते हैं। समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था। तो हम लोग जो है वो फाइनली वाघा बॉर्डर पे पहुंच आए।
में जी यहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत ही स्लो लगे हुए हैं, इसलिए मैंने इनको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया कि जल्दी से प्लेट ख़त्म की जाए। तो यहाँ पे जी ये सारी प्लेट हमने देखी और हमने बहुत इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया जिसकी कोई हद नहीं। बहुत मज़ा आ रहा था सारी चीज़ें देख के, और एक जज्बात जो हमारे मुल्क के लिए हमारे वो हमारे सामने आ रहे थे। और ये टाइम है जी गेट ओपन होने का, अभी बहुत जल्दी गेट ओपन हो जाएगा जो बॉर्डर का है, इंडिया वालों की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी। और सारों ने इतना शोर मचाया और बहुत अच्छा फील हुआ। फिर इनका जो आया आपस में क्रॉसिंग हुई, झंडे वगैरह इन्होंने क्रॉस किए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत मज़ा आ रहा था। जो इंडिया की साइड थी वहाँ पे सिटिंग एरिया भी बहुत ज़्यादा बड़ा था और वहाँ पे जो आए हुए थे लोग थे वो भी बेइंतहा थे। इतने पाकिस्तानी, जो चौथा हिस्सा है ना वो भी पाकिस्तानी नहीं बन रहे थे, जितने इंडियन वहाँ पे आए हुए थे उनके डबल सिटिंग एरिया था और वो सब भरा हुआ था। और उनके मुकाबले में जो पाकिस्तानी सिटिंग एरिया है वो बहुत कम था, नॉर्मल मतलब कि उन्होंने 2 साइडों पे बनाए हुए थे, लेकिन उनका जो है वो बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ था। इस्लामाबाद है उस साइड पे, पता नहीं क्या किधर बना हुआ, ये खाली करा। अच्छा देखो ये वो है जो हम देख ही नहीं पाए। ये पहाड़ियाँ किस चीज़ की बनाई हुई है ना, वो इस्लामाबाद है, वो देखें हमारी फैसल मस्जिद, ये वो नजर आ रही है। देख बीच में सारा ये बनाया है, ये है फैसल मस्जिद बाजी, ये नजर आ रही। देख काश के ऊपर से तुम लेती तो मैं मिस कर दूँगी। इधर आ जाओ। ये क्या है बाजी? सिंध? ये सिंध का वो है, दरबार पे नहीं गए, दरबार पे गए थे वो। ये कराची, ये लाहौर है। अच्छा ये लाहौर है, ये टावर लाहौर का, घंटा का ये ये देखें ये डैम है कोई है ना, रावल डैम, ये रावल डैम है, मस्जिद है वो। नहीं जाना है, इधर अच्छा ये वाली कौन सी जगह? अच्छा ये पुल कौन सा है? ये जो सारी सिटीज़ थी ये बहुत खूबसूरत थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। इनके लिए इन्होंने स्पेशल एक जो है वो छोटा सा टावर बनाया हुआ है, उस पे जाके टावर पे जाके आप ऊपर से देखते हैं तो बहुत अच्छा फील आता है, मतलब कि आपको सारे सूबों की सारी स्पेशल चीज़ें नज़र आती हैं। और जी अब हमारा टाइम आ गया वापसी का, हमने काफ़ी इंजॉय किया और देख लिया। तो आज ही हमारा सेकंड लास्ट डे था, कल हमने जो है वो शॉपिंग करनी है और उसके बाद हमने परसों जो है वो इस्लामाबाद वापस चले जाना है। तो हमें आज वाघा बॉर्डर देख लिया, क्योंकि इसकी हम 2-3 दफ़ा लाहौर आ चुके हैं लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम इनको देख पाएँ। चले जी, यहाँ के बाद हमने सोचा जी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो हमने कहा चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं खाने के लिए। तो फिर सब में आपस में डिसाइड हुआ और डिसाइड होने के बाद फाइनल हुआ कि हम चाइनीज़ खाने जाएंगे और हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट पे पहुँच आए। अच्छा हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ का सिटिंग एरिया भी बहुत प्यारा था और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था और फीलिंग भी बिल्कुल चाइनीज़ वाली आ रही थी, क्योंकि उन्होंने म्यूज़िक भी बिल्कुल चाइनीज़ वाला चलाया हुआ था। तो यहाँ पे जब हम खाना खाने के लिए बैठे तो एकदम से अम्मी ने जो है जिस वक्त ऑर्डर करना शुरू हुए तो पहले तो हमने बड़ा एहतियात से ऑर्डर किया, पता नहीं कैसा खाना आएगा, कैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि हम फ़र्स्ट टाइम चाइनीज़ जो है वो रेस्टोरेंट गए थे और चाइनीज़ ट्राई करने गए थे। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ, मुझे क्या कि अम्मी को भी ऐसे फ़ील हुआ कि अम्मी भी कह रही थी पता नहीं कैसा खाना आएगा क्या नहीं आएगा। तो अम्मी को ये फ़ील हुआ कि जैसे हलाल नहीं आएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ इसमें ऊपर नीचे कोई ना कोई चीज़ करके देंगे। तो अम्मी का जो दिल था वो बड़ा ही बुरा आ रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना भी खाना आया वो बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था और बहुत मज़ेदार था। तो हमें तो ऑर्डर करने की भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या चीज़ क्या नहीं, लेकिन बाजी ने ट्राई किया हुआ था तो उनको समझ आ गई थी कि क्या चीज़ इनको सूट करेगी क्या नहीं। सबसे पहले हमें सूप जो है वो आया और ये सूप इतना टेस्टी था। कुछ हमने स्पाइसी मंगाया और एक जो है हमने नॉर्मल मंगवाया। तो जो ये वाला स्पाइसी था ये बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था। उसके बाद हमने कुछ डिशेस मंगवाई, इनकी जो स्पेशल डिशेस थी। तो
तो वो हमने ट्राई की। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था और बहुत नाइस था। तो अगर आप भी चाइनीज़ खाना चाहते हैं तो आप लाहौर के इस रेस्टोरेंट को ट्राई करें। यकीन माने कि ये बहुत टेस्टी, जितना भी खाना था वो बहुत टेस्टी था और हमें बड़ा अच्छा लगा और हमने बड़े मज़े से खाया। ये राइस भी इनके इतने अच्छे थे और इस राइस में इतनी डिफरेंट चीज़ें पड़ी थी और इनके चाउमीन्स भी बहुत मज़े के थे, बहुत टेस्टी थे। ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे हम घर में बनाते थे। ये जो हम चाइनीज़ घर में बना के ट्राई करते हैं और हम समझते हैं कि हम उन जैसा चाइनीज़ खा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका टेस्ट, इनका जायका, इनकी जो चीज़ें थी वो बहुत डिफरेंट थी और जो हम में घर में ट्राई करते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ये थोड़े से ये डालो, थोड़े से वो डाल के ये और कौन मंगवा रहे हैं? वो भी टेस्ट करने ना मुझे तो ये दाल में वीडियो बनाओ। मुझे ये भी अच्छा लगता है। ये स्वीट एंड सावर होता है, मीठा है अंदर। मुझे डालते हुए तो बनाएंगे जैसे मुझे जैसे पता है यहाँ से और जी मुझे फ़ील हुआ कि यहाँ पे सारे अपना अपना खाना खा रहे हैं और मैं बैठी मोबाइल पकड़ के खाली वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना जी मैं भी अपना खाना ट्राई करती हूँ। तो मैंने कहा मैं अपनी प्लेट जो है वो बनाऊँगी, बड़े मज़े से प्लेट में सजा के खाना खाऊंगी। तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डाल रही थी। खाना मुझसे ज़्यादा नहीं खाया गया, लेकिन जितना खाया गया उतना बहुत अच्छा खाया गया। तो इससे आगे मैं आपको जो वीडियो है वो दिखाऊंगी कि मैंने जो है वो खाते खाते मुझे याद आया कि चाइनीज़ ये फोक से तो नहीं खाते हैं, वो तो स्टिक से खाते हैं, तो क्यों ना मैं भी स्टिक ट्राई करूं। तो जी मैंने जो है वो स्टिक ट्राई करने की सोची। तो पहले तो मुझे बिल्कुल खाना ही नहीं आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो मुझे ये फ़ील हुआ कि मैं खा सकती हूँ। खैर वो जो होटल वाले थे वो भी देख के तो मुझे बड़ा हंस रहे थे कि ये क्या कर रही है, लेकिन मुझसे बिल्कुल पकड़ने भी नहीं हो रहा था। लेकिन ट्राई करते 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 जो है वो मैंने 3-4 दफ़ा ट्राई किया। उसके बाद मैंने फाइनली उस जगह पहुंच गई कि फिर मुझे आइडिया हो गया कि ये लोग कैसे इनको उठा के और इनको खाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी एक वजह ये है कि स्टिक से बहुत कम जो है वो आप खा सकते हैं, मतलब बड़ा कम जा रहा था। तो हम पाकिस्तानियों को तो आदत है चम्मच भर के खाने की तो इसलिए कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ फीलिंग नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने जो है वो थोड़ा सा, बस एक शौक़ थी जो मैंने पूरी की, थोड़ा सा मैंने ट्राई किया और उसके बाद जो है वो मैंने कहा छोड़ो यार, जो अपनी चम्मच से मज़ा है वो इन स्टिक से क्या मज़ा है। हमने एंजॉय करते करते और गपशप करते करते हमने खाना फिनिश कर दिया। फीलिंग सारी ऐसी आ रही थी जैसे हम चाइना में बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक ऐसा था। अगर आपका ये दिन अच्छा मेरे साथ गुजरा और आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपको वाकई हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, हमें पता चलता और फिर हम और जोश और जज्बे से जो है वो व्लॉग बनाते हैं अच्छे और अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी लाइफ में जो अनहोनी चीज़ें हैं वो सारी आपसे शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।